सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसीए वर्सेस बीसीए के बारे में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है पंकज कुमार सिंह जी के द्वारा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसको हम कैसे कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें कंपेयर करेंगे इनकी एलिजिबिलिटी को, इनकी फीस को, ड्यूरेशन को, और इसमें हम क्या क्या सीख सकते हैं, यानी कि इसके सिलेबस को, और इसको करने के बाद हम किस किस प्रकार का जॉब कर सकते हैं। और मेनली हम ये आपको लास्ट में ये बताएंगे कि आपके लिए क्या बेटर हो सकता है, विच वन इज़ बेटर, बीसीए और डीसीए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीसीए और डीसीए क्या है। तो बीसीए की बात करें तो बीसीए का फुल फॉर्म होता है आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, ठीक है। और डीसीए की बात करें तो डीसीए जो है आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका एक डिप्लोमा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो बीसीए के एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीसीए आप कर सकते हैं यदि आप 12th पास हो, किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होने चाहिए आप विद 50% मार्क्स के साथ। यदि हम बात करें डीसीए की एलिजिबिलिटी के बारे में तो डीसीए आप 10th पास के बाद भी कर सकते हो, और अगर आप 12th पास हो फिर आप कर ही सकते हो। और फिर अगर हम बात करें इनकी ड्यूरेशन की तो जो बीसीए का ड्यूरेशन होता है वो सिंपली 3 साल का होता है और इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। और अगर हम डीसीए की ड्यूरेशन की बात करें तो जो डीसीए का ड्यूरेशन होता है वो आपका कई सारे इंस्टीट्यूट में, मतलब आपके 3 से 6 महीने में ही आपको डीसीए वो कंप्लीट करा देते हैं, और कई सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपका 12 महीने में कंप्लीट कराते हैं। और अगर हम बात करें इनकी फ़ीस की तो बीसीए की जो फीस है वो आपका अराउंड 30,000 से 40,000 तक का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कॉलेज पे, कौन सा कॉलेज कितना चार्ज करता है, कहीं कम या फिर कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर हम बात करें डीसीए की फ़ीस की तो डीसीए की जो फीस है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग होता है। कहीं पे 5,000 से 20,000 के बीच में आप कर सकते हैं, कहीं पे 5,000 भी लग सकता है, कहीं पे 10,000 भी लग सकता है, और कहीं पे 20,000 भी जा सकता है। अब अगर हम बात करें इनके सिलेबस के बारे में तो डीसीए की सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे सीखोगे कंप्यूटर फंडामेंटल। यहाँ पे आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आप सीखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इसके बाद आप सीखेंगे एमएस ऑफिस। आपको एमएस ऑफिस में काम करना सिखाएंगे। वेब डिजाइनिंग सीखोगे एंड C++ और C लैंग्वेज भी सीखोगे। मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स डिजाइन सीखेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे कोरल ड्रा और फोटोशॉप भी यूज करना सिखाया जाएगा। इनकी आपको इन सारी चीज़ों की बेसिक नॉलेज दी जाएंगी। इंटरनेट सीखेंगे आप, टैली सीखेंगे, ई बिजनेस सीखेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंटरनेट सिक्योरिटी सीखेंगे। और अब हम बात करें कि आप बीसीए में क्या क्या सीखने वाले हैं तो बीसीए में आप सीखने वाले हैं सबसे पहले आप यहाँ भी सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एंड उसके बाद C सीखेंगे आप, C++ सीखेंगे, जावा सीखेंगे, SQL सीखेंगे, एंड HTML CSS, वेब डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फंक्शनल इंग्लिश होगा आपका जिसमें आप CV बनाना सीखेंगे, रिज्यूमे बनाना सीखेंगे, एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स होगा आपका, ऑरेकल होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, डेटा स्ट्रक्चर होगा, एडवांस नेटवर्क्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी होगा, और आप वेब डेवलपमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स सीखेंगे। अब हम बात करें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, यानी कि आप इन दोनों कोर्सेज को करने के बाद किस किस प्रकार का जॉब कर सकते हैं। तो बात करें अगर डीसीए की तो आप डीसीए को करने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप बीसीए को करने के बाद किस किस प्रकार का जॉब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बीसीए को करने के बाद आप वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनर एंड प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड और भी कई सारे पदों पर आप काम यहाँ पे कर सकते हैं। सो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए बीसीए बेटर होगा या फिर डीसीए बेटर होगा। सो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप डीसीए करते हो तो आपको यहाँ पे मैंने जो भी सब्जेक्ट्स बताएं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको कई सारे इंस्टीट्यूट तो आपको 3 से 6 महीने में ही कंप्लीट करा देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कई सारे इंस्टीट्यूट आपको 12 महीने तक लेकर जाएंगे। सो यहाँ पे आपको समय कम मिल रहा है, कंटेंट ज़्यादा है। सो यहाँ पे आपको बेसिक ही बताई जाएंगी, उतना डेप्थ नहीं बताया जाएगा। और अगर आप अगर आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके इसको करेंगे तो आप किसी चीज़ में हो सकता है कि एक्सपर्ट हो जाए, तो फिर आप
कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अगर बीसीए की बात करें तो बीसीए आपका 3 साल का है, जिसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे जो मैंने आपको बताया, ये सभी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। आप अगर यहाँ पे फोकस करेंगे तो आप यहाँ पे किसी स्किल में बहुत ही अच्छा एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। और उसमें आपका टाइम कम है और सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं और सिलेबस ज़्यादा हैं, तो आपको वहाँ पे एक प्रकार से वहाँ पे आपको बेसिक ही मिलेगा, डेप्थ नहीं मिलेगा। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बीसीए चूज करना चाहिए। अगर आप इन दोनों में फंसे हुए हैं, डीसीए और बीसीए में, तो आपको बीसीए ही चूज करना चाहिए। सो ये था मेरा ओपिनियन। अब आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।